नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। केवीएस के जैसे कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं सभी। जो स्टार्टिंग की डेट है 21, 22 और 23 तक का अभी नहीं देखने को आपको मिलेगा, पर 21 और 22 दोनों दिन का आप देख सकते हैं। पेपर कल से आपके स्टार्ट हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एडमिट कार्ड का पूरा प्रोसीजर भी हम देखेंगे। और सबसे पहले हम जो इंस्ट्रक्शन है उससे पहले स्टार्ट करते हैं आपके एडमिट कार्ड का प्रोसीजर। आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे केवी संगठन एनआईसी करके, तो यहाँ पर अनाउंसमेंट सेक्शन आपको जो है वो मिलेगा। इसी में ही देखेंगे ये 18 फरवरी लिखा हुआ है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफिस करके। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, या आपको यदि इनमें ना देखने को मिले तो रीड मोर पे भी क्लिक कर सकते हैं। इधर साइड आपको ये आपको खुल के देखने को मिलेगा। इसमें जो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीजीटी, हिंदी ट्रांसलेटर, प्राइमरी टीचर और नॉन प्राइमरी टीचर। मान लीजिए प्राइमरी टीचर का आपको करना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको फिल करने के बाद मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस प्राइमरी टीचर पर क्लिक करके यू आर बीइंग डायरेक्टर एक्सटर्नल वेबसाइट पर आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पिन, सिक्योरिटी पिन डाल करके जब एंटर करेंगे, इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको सबसे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर फोकस करना है, जिसमें आपको कफ, ये जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे ना तो दोनों पेज का निकालेंगे, जिसमें कफ, फीवर या कोल्ड इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो उन पर आपको टिक लगाना है, नहीं है तो आपको कोई भी टिक नहीं लगाना है। बाकी यहाँ पर सर्टिफाई करने को लिखा है। यहाँ आपका कैंडिडेट नाम, रोल नंबर, यहाँ जब भी आपका एग्जाम होगा, जैसे 21 तारीख को अगर आपका एग्जाम है तो वो समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। एग्जाम सेंटर नेम और एड्रेस यहाँ होगा और सिग्नेचर आपको यहाँ पर नीचे करने होंगे। मतलब ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। और यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है कि ये जो है आपका स्वयं आपको फिल करना है, और अगर आपसे मांगा जाएगा डिक्लेरेशन फॉर्म उस समय आपको जो है ये देना है। उसके बाद बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो इस तरीके से आपका पूरा एडमिट कार्ड खुल करके आएगा, जिसमें आपका इधर साइड में सेंटर आपका दिया होगा और कैंडिडेट नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें आपकी दिखी होंगी। यहाँ पर हमने डिटेल जो है वो हाइड कर दी है। नीचे ही आपको पूरी डिटेल जो है वो दी होगी, किस किस बातों का आपको पेपर से पहले ध्यान रखना है, उसको हम अलग से डिटेल में समझते हैं। जिसमें सबसे पहला आपका है कि ध्यान दें, बिना आपके उचित या दृश्यमान फोटोग्राफ, यानी कि अगर आपकी कोई प्रॉपर या विजुअल फोटोग्राफ नहीं है आपके एडमिट कार्ड पर, तो प्रवेश पत्र वाले उम्मीदवार को किसी भी हालत में केवीएस भर्ती परीक्षा 2022 में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कृपया अंतिम जो पुष्टि पृष्ठ है, मतलब जब आप फाइनल सबमिट करते हैं उसके बाद जो आपका डाउनलोड होती है पूरी डिटेल, उस प्रवेश पत्र के विवरण और अन्य विवरण, यानी नाम हो गया, जन्म तिथि हो गया, लिंग, प्रस्तावित विषय हो गया, श्रेणी, इसको एक बार अवश्य देख लें कि जो आपका एडमिट कार्ड आया है उससे कोई भी चीज ऐसी तो नहीं है जो मैच नहीं कर रही है। लिखा है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि आपका अंतिम प्रश्न से मैच नहीं कर रहा है, तो आपको तुरंत, ये इनका ईमेल आईडी है kvs.recruitment2022@gmail.com, इस पर ईमेल करके आप उनको जानकारी जो है वो दे सकते हैं, ताकि वो उसको समय रहते सुधार कर सकें। आगे बात करते हैं पहले पॉइंट की, अब कौन कौन से इंस्ट्रक्शन ध्यान देने हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि उम्मीदवारों को इस प्रवेश पत्र के साथ जो स्व घोषणा पत्र है वो भी डाउनलोड करना होगा। जो मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन दिखाया, जिसमें कोविड में कोल्ड है, ये सारी चीजें आपके हैं, तो ऐसा ना हो एडमिट कार्ड आप निकाल लें और एक पेज छोड़ दें। तो इस चीज का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। दिशा निर्देशों में उल्लिखित जो भी निर्देश है उसका पालन करना होगा। दूसरा है कि केंद्र जो अधीक्षक है उनके द्वारा किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार को उचित प्रवेश पत्र और मूल फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको प्रवेश पत्र के साथ साथ फोटो, जो पहचान पत्र है, मूल फोटो पहचान, फोटोकॉपी की बात नहीं की गई, जैसे आप आधार कार्ड लिए जा रहे हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस लिए जा रहे हैं, पैन कार्ड लिए जा रहे हैं, तो आप जो भी लिए जा रहे हैं उसकी फोटोकॉपी नहीं, मूल पहचान पत्र की बात यहाँ की गई है। आगे है, उम्मीदवार को प्रवेश पत्र पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना चाहिए। उसमें आपके एडमिट कार्ड में लिखा है रिपोर्टिंग टाइम क्या है, आपके एग्जाम का समय क्या है। गेट बंद होने के समय के बाद केंद्र पर रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो उम्मीदवार अपना विवरण, यदि कोई हो तो लिखने के लिए अपना नीला काला बॉल पॉइंट पेन या नॉन मेटेलिक लाएं। अधिकतर आपने एग्जाम में देखा होगा कि ये पेन भी वहीं प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ लिखा है कि अगर आपको अपना कोई विवरण लिखना हो, और वैसे आप जब ऑनलाइन एग्जाम करते हैं ना, तो आपको एक व्हाइट पेपर मिलता है, सादा व्हाइट पेपर मिलता है। अब इन केस वहां पर अगर नहीं आपको पेन दिया जा रहा है और आपको कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी, वैसे तो चॉइस रहता है सेंटर पर कि आपको दिया भी जाता है,
पर यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि आप अपना विवरण यदि कोई लिखना हो तो उसके लिए नीला या काला बॉल पॉइंट पेन जो है वो ला सकते हैं। तो ये आप एक पॉइंट पेन रख लीजिएगा कि इन केस आपको व्हाइट पेपर कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो वहां पर आपको काम आएगा। और वैसे भी मैथ आएगी तो मैथ तो आप हवा में तो कर नहीं देंगे। अगले की बात करते हैं। उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किए बिना उम्मीदवार को परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार को केवीएस वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना में उल्लिखित निर्देशों को सख्ती से पालन करना चाहिए और ये प्रवेश पत्र उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार अंतिम रूप से जारी किया जाता है और उम्मीदवार की जो पात्रता है वो सत्यापित नहीं की गई है, केवीएस पहले ही सत्यापित करेगा। मतलब जो आपने डिटेल भरी है ना वो अभी उन्होंने सत्यापित नहीं किया, उन्होंने कहा कि वो पहले ही सत्यापित करेंगे, या तो आप जो कहते हैं वहां ऑनलाइन जब आप जाएंगे पेपर देने वहां सत्यापित, उसको लेकर के बताया गया है। आगे बात करते हैं। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा की तारीख से एक दिन पहले अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर जाकर उसकी स्थान, दूरी, परिवहन के साधन आदि की पुष्टि कर लें। अगर आप मधुमेह से पीड़ित उम्मीदवारों को बात करें तो पारदर्शी पॉलीबैग में खाने की चीजें, चीनी की गोलियां, चॉकलेट, कैंडी, फल जैसे केला, सेब, संतरा और स्नैक आइटम जैसे सैंडविच को परीक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति है। अब ये मत कीजिएगा कि मतलब कुछ है भी नहीं दिक्कत और लेके जाए मस्त वहां चॉकलेट खा रहे हैं। तो ये केवल मधुमेह से पीड़ित अब उम्मीदवारों के लिए है, बाकी आप भी ले जा सकते हैं। और ये अच्छा, ये पहली बार किसी एग्जाम में ऑनलाइन में ये सब भी देखने को मिल रहा है। हालांकि खाद्य सामग्री संबंधित परीक्षा, और देखिए यहाँ तक के केवल ये नहीं लिखा है केला, सेब, संतरा, सैंडविच भी ले जा सकते हैं। हालांकि खाद्य सामग्री संबंधित परीक्षा केंद्र पर निरीक्षकों के पास रखी जाएगी। अच्छा, ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो आप ले जाएंगे आपके पास नहीं रहेगा। जब आप केंद्र निरीक्षक के पास रहेगी, जब आप मांग करेंगे तब आपको दी जाएगी। अब ऐसा ना हो केंद्र निरीक्षक ही हौंक जाए, खा जाए। आगे बात करते हैं कि केवीएस अपनी वेबसाइट जो है इस पर संबंधित जानकारी अपलोड करता है। सूचना और अद्यतन सूचना जानकारी के नियमित रूप से केवीएस वेबसाइट पर जाने की उम्मीदवारी की जाए। मतलब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब क्या क्या उम्मीदवार के पास होना चाहिए उसकी लिस्ट दे रखी है। डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड होना चाहिए, पहला नंबर। एक फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, पैन कार्ड भी हो सकता है इसमें, आधार कार्ड भी हो सकता है इसमें, पासपोर्ट भी हो सकता है इसमें, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है इसमें, और वोटर आईडी कार्ड भी इसमें हो सकता है। तो ये 5 चीजें दी हुई हैं, इनमें से कोई भी आपको ले जाना है और कोशिश कीजिए एक से ज्यादा रखने की। आपके पास पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 2 चीजें होनी चाहिए। कई बार एक फोटो से मैच नहीं करता है ना आपका एडमिट कार्ड से, तो आपके पास वेरीफाई के लिए अगर 2 चीज होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छी गुणवत्ता का बॉल पॉइंट पेन जो कि हमने बताया। मास्क, मास्क देखिए आप ले जाएंगे तो अच्छा ही है क्योंकि कई सेंटर पर वो अनिवार्य कर देते हैं। पानी, पारदर्शी बोतल ये आप अपने अनुसार ले जा सकते हैं। वर्जित जो वस्तुएं हैं, मतलब जिनको आप नहीं ले जा सकते हैं, उनकी सूची, जिन्हें परीक्षा केंद्र में आप किसी भी हाल में किताब, नोट्स, कागज के टुकड़े, ज्योमेट्री, प्लास्टिक पाउच, पेंसिल, स्केल, लॉग टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर, कीबोर्ड इसमें रखने की अनुमति नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे घड़ी, कलाई घड़ी, वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हेडफोन, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, डेबिट क्रेडिट कार्ड भी देखिए लिखा हुआ है। एटीएम अगर आप ले जा रहे हैं तो इसको ले जाने की अनुमति नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, खाद्य और पेय, अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक और अन्य आइटम जिनका यूज अनुचित साधनों के लिए किया जाता है, यदि किसी उम्मीदवार के पास कोई भी वस्तु इसमें पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और भविष्य की परीक्षाओं से भी उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आगे ये भी एक पॉइंट पर लिखा है कि उम्मीदवार उचित चुप्पी बनाए रखे, साइलेंस बनाए रखे, केवल अपने प्रश्न पत्र में भाग लेंगे। परीक्षा कक्षाल में किसी भी तरह की बातचीत, हाव भाव की गड़बड़ी या का दुर्व्यवहार और माना जाएगा और अनुचित साधन श्रेणी के तहत माना जाएगा। कोई उम्मीदवार अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो ये भी लिखा है स्थायी रूप से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है। अच्छा, ये भी पॉइंट को थोड़ा सा समझिए कि अगर आप कोई अनुचित साधन का यूज करते हुए पाए जा रहे हैं तो आपके साथ ये भी रूल रेगुलेशन में दिया गया है। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो रूल में दिया गया है कि आपको थोड़े समय के लिए या स्थायी रूप, दोनों रूप से हो सकता है, आपको परीक्षा देने से रोका जा सकता है। लास्ट बात करते हैं अब जो बेंचमार्क है डिसेबिलिटी से रिलेटेड। इसमें ये लिखा है कि आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो प्रस्तुत करना होगा इस डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो भी आपके है, पहले पॉइंट में वो बताया गया है और यहाँ समय तारीख भी दी गई हुई है। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले उम्मीदवार को कार्यालय ज्ञापन दिनांक के अकॉर्डिंग जो है प्रोफार्मा जो है उसके अनुसार लेखक का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। और प्रतिपूरक समय का लाभ उठाने के लिए बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
और ये भी लिखा हुआ है कि प्रतिपूरक समय का लाभ उठाने के लिए बेंचमार्क विकलांगता वाला जो उम्मीदवार होगा उसको सरकारी स्वास्थ्य, ये तो हम देख चुके हैं। तो बस इसमें इतना सा ही इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट जो ऊपर शायद आपको देखने को मिलेगा इस वाले में, और वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि योग्यता को लेकर के यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि ऐसे उम्मीदवार जो अपना स्क्राइब लाएंगे, जो उनके स्थान पर परीक्षा देते हैं, उनकी योग्यता जो है एक कदम कम होनी चाहिए। बस इसमें इतना सा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप नॉर्मली चीजें लिखिए। तो ये था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। सभी तक वीडियो को अवश्य शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए लाइक अवश्य कीजिएगा। और यदि अभी भी आपका कोई प्रश्न रह गया हो या फिर आपको एडमिट कार्ड वगैरह कुछ डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। किसी ने मैसेज किया था, मैंने उनका एडमिट कार्ड जो है वो भेज दिया है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।